जी हाँ, ये सपना होता है हर एक व्यक्ति का कि मेरा एक सुंदर सा आशियाना हो जहां वो अपने परिवार के संग सुकून से रह सके और अपने बच्चों को बड़ा होता देख सके। लेकिन आज के इस दौर में ये सपना कितनों का पूरा हो पाता है? कई बार पैसों के अभाव में तो कभी नासमझी में गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देने से या फिर सही समय पे सही निर्णय नहीं लेने से आप मौका खो देते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑप्शन की जहां आपका यह सपना सच हो सकता है। जी हां, ये अफोर्डेबल है, बेस्ट लोकेशन पर है और आपका ये इन्वेस्टमेंट साल 2 साल में 5 से 6 गुना तक बढ़ सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं KRH डेवलपर के राधा रानी टाउनशिप की, जो यमुना एक्सप्रेसवे से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर नौ झील के पास डेवलप की जा रही है, जो कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आए हैं, श्री राधा रानी टाउनशिप के नाम से लेके आए हैं। एक हमारा एक दूसरा ग्रुप है KRS ग्रुप, उसके साथ मिल के लेके आए हैं हम, KRS और KRS दोनों। और हमारा तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये यमुना एक्सप्रेस से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। बाजना राइट में जाता है, नौझील से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। मेन हाईवे मथुरा रोड है, उस पर है 8 लेन का हाईवे है वो। वहीं से एक एलिवेटेड रोड जा रहा है वृंदावन के लिए, कॉरिडोर बन रहा है श्री बांके बिहारी जी पे। वहाँ के लिए सीधा एलिवेटेड रोड पास हो गया, वो बनेगा। ये ब्रज परिक्रमा भी है, परिक्रमा मार्ग भी है, जो 84 कोस की परिक्रमा लगती है, तो उसके अंदर आता है। ये बहुत अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, हम पूरा डेवलप करके ला रहे हैं इसे। रखा, लेकिन जितना बड़ा प्लॉट उतना बड़ा रोड।
प्रोजेक्ट की एंट्री पर 21 मीटर आरसीसी की चौड़ी सड़क दी गई है विद ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिसिटी पोल्स। राउंड अबाउट पर फुव्वारे लगाए जाएंगे। टाउनशिप में अपना मंदिर होगा और कम्युनिटी सेंटर भी होगा। टाउनशिप में बच्चों के खेलने के लिए 3 से 4 पार्क दिए गए हैं। प्रोमोटर्स ने साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा है और यहाँ आपको मिलेगा सीवेज लाइन विद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बिजली पानी कनेक्शन और साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एरिया भी छोड़ा गया है और पास में ही अथॉरिटी की भी ग्रीन बेल्ट है। ये गेटेड टाउनशिप है और यहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी होगी। राधा रानी प्रोजेक्ट से जेवर एयरपोर्ट केवल 30 मिनट की दूरी पर है। फिल्म सिटी 30 मिनट की दूरी पर है और कृष्ण नगरी वृंदावन भी केवल 30 मिनट की दूरी पर है। और बाजना इंडस्ट्रियल एरिया से यहाँ पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। वहीं मथुरा 40 मिनट दूर है और दिल्ली मथुरा हाईवे केवल 30 मिनट दूर। यहाँ पे एनसीआर होने की वजह से यहाँ पे कैपिटल है दिल्ली राजधानी, तो उसका भी लोड इधर आएगा। अभी आजकल लोग यहाँ रहे हैं, काम वहाँ कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जैसे ही ये डेवलप होगा, अभी इन्होंने 50 किलोमीटर का अराउंड एरिया जो एयरपोर्ट का है, वहाँ पर गवर्नमेंट अब किसी को बाहर वाले को काम नहीं करने दे रही। पर न कोई प्राइवेट बिल्डर कर सकता, ना कोई कर सकता। ज़मीन को एक्वायर कर रही है अथॉरिटी, वो अपनी प्लानिंग है उनका जो मास्टर प्लान हिसाब से बुला रहा है। और यही नहीं सर, ग्रेटर नोएडा नहीं, यहाँ से पूरा आगरा तक इन्होंने राइट में लेफ्ट में जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं अथॉरिटी के। अभी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं गवर्नमेंट ने एक्वायर भी कर लिया, फिर वहाँ खेती हो रही है। तो सर जहाँ पे उसका एरिया नहीं है, जो डेवलप मतलब बच रहा है, अभी छूट रहा है जो चीज़, तो वो आगे जाके डेवलप होगा। श्री राधा रानी प्रोजेक्ट में प्लॉट लेना बिल्कुल आसान है क्योंकि यहाँ बैंक लोन सुविधा भी मिल रही है और आसानी से आप EMI पे ले सकते हैं और साथ ही प्रोमोटर आपको साइट दिखाने की सुविधा भी दे रहा है। KRH डेवलपर एक विश्वसनीय जाना माना नाम है जो अभी तक कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, जैसे हिंडन रेजिडेंसी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, हर्ष विहार अछेजा ग्रेटर नोएडा, हर्ष विहार फेज 1 अछेजा ग्रेटर नोएडा, हर्ष विहार फेज 2 अछेजा ग्रेटर नोएडा और कुमकुम वाटिका फेज 1 फेज 2 ग्रेटर फरीदाबाद। जेवर से लेकर के वहाँ से टप्पल से लेकर के नौजिल बाजरा कट तक, उससे भी शायद 20-25 किलोमीटर आगे तक। हम कट इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे पहचाने वहाँ पर नीचे उतरते हैं। वहाँ से राइट लेफ्ट में 8-8, 10-10 किलोमीटर तक जो अथॉरिटी के बोर्ड लगे हुए हैं, अथॉरिटी उसको एक्वायर करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। अनऑथराइज तो कल ना कल टूटेगा। इसीलिए मैं नया प्रोजेक्ट भी अपना जो लाया है नौजिल के पास में लाए हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है हमारा। गेट हमने बन गया है, मार्केट बन गई है। और अब आपको बताते हैं कि आपका आज ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट कल क्यों होगा 5 गुना या 6 गुना या फिर उससे भी ज्यादा। असल में येडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 25,000 हेक्टेयर में यहाँ बिल्कुल एक नया शहर जिसका नाम होगा यमुना सिटी बसाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 26% बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट होंगे, 19% रेजिडेंशियल और 22% ग्रीन बेल्ट। ये शहर दिल्ली से 2 गुना बड़ा होगा, नोएडा से 15 गुना बड़ा और गुरुग्राम से 4 गुना। यहाँ जेवर एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एशिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, 5,000 हेक्टेयर में बन रहा है। ये देश का पहला एरोट्रोपोलिस होगा। एरोट्रोपोलिस एक महानगरी उप समूह होता है जिसका बुनियादी ढांचा, भूमि उपयोग और अर्थव्यवस्था एक हवाई अड्डे पर केंद्रित होती है। 2050 तक इस शहर के काम को पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। ये शहर एक वेल प्लान्ड सिटी होगी जिसमें इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, IT, इंस्टीट्यूशनल, लॉजिस्टिक्स और रेजिडेंशियल लैंड यूज को ऑर्गेनाइज वे में सेक्टर वाइज जमीन अलॉट की जा रही है। दिल्ली से यहाँ नोएडा एक्सप्रेसवे और फिर यमुना एक्सप्रेसवे के द्वारा सिर्फ 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। आज की डेट में भी हम देखते हैं जहाँ से यमुना एक्सप्रेस स्टार्ट होता है परी चौक से पहले, कट से आगे जाओगे तो लेफ्ट हैंड पे NRI सिटी है। जहाँ से यमुना एक्सप्रेस स्टार्ट होता है वहाँ पर पूरा वो एजुकेशन हब है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में वो कई सारे कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं,
पूरा परी चौक के पास एजुकेशन हब है पूरा। उससे ऊपर चढ़ोगे लेफ्ट में NRI है, और आगे जाओगे राइट हैंड पे जाओगे तो यहाँ पे ना पूरे सारे फ्लैट्स बन रहे हैं, सारी बिल्डिंगें यहाँ पे आ रही हैं। उससे आगे चलोगे आप तो पेरीफेरी एक्सप्रेसवे आ जाता है। पेरीफेरी एक्सप्रेसवे पे आगे जाओगे लेफ्ट में तो आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसके सामने फार्मूला 1 कार रेसिंग है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम, एक ई ट्रक है जहाँ में फार्मूला 1 रेसिंग होती है। उससे आगे आ जाओगे आप तो आपका ना नाइट सफारी क्लब है। 0 पॉइंट यानी कि जहां से यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है, 7.5 किलोमीटर के बाद यमुना एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14 किलोमीटर की पॉड टैक्सी शुरू करने की योजना है, जिसमें 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आइए आपको अब बताते हैं येडा का मास्टर प्लान 2031। ग्रेटर नोएडा से जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे पर आते हैं तो लेफ्ट में SDS NRI सिटी बन रही है और राइट में सेक्टर्स 26, 26A और 27 है। सेक्टर 27 ग्रीन एरिया है, 26 भी इंस्टीट्यूशनल एरिया है और 26 सेक्टर JP का रेजिडेंशियल लैंड है। आगे सेक्टर 25 से JP स्पोर्ट्स सिटी शुरू हो जाती है, जहां F1 ट्रैक है, क्रिकेट स्टेडियम है और रेजिडेंशियल एरिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पे थोड़ा और आगे टुवर्ड्स जेवर एयरपोर्ट बढ़ते हैं तो लेफ्ट में सेक्टर 19 आता है। यहाँ 250 एकड़ में गौड़ सिटी है और हाईवे से कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखती है। यहाँ कमर्शियल, कॉलेज और अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स हैं और गौड़ सिटी को एक इंटीग्रेटेड सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बाकी जो लैंड पार्सल आपको दिख रहे हैं वहां इसी तरह की टाउनशिप्स आएंगी। और अगर इन येलो बेल्ट की बात करें तो ये येडा के प्लॉट्स हैं जो 300 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक के हैं। जो ये डार्क ब्लू पैचेस हैं वो लैंड इंस्टीट्यूशन के लिए है, यहाँ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनेंगे। ये रेड पैच कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लैंड है और येलो पैच सारा रेजिडेंशियल है। अब अगर एक्सप्रेसवे के राइट में देखें तो सेक्टर 24 और सेक्टर 24A ऑरेंज कलर में दिखेंगे। ये लैंड मिक्स्ड यूज के लिए है। यहाँ विवो और पतंजलि का इंडस्ट्रियल पार्क है। सेक्टर 20 को क्रॉस करके एक्सप्रेसवे पे आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में सेक्टर 21 के फ्रंट में रेड पैच कमर्शियल रहेगा और सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बनेगी जो बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप द्वारा तैयार की जा रही है। इसके अलावा जो आपको सेक्टर 32, 33 और 29 दिख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं और यहाँ जमीन प्रोडक्ट वाइज अलॉट की जाएगी। मास्टर प्लान में आपको ये बड़ा सा ग्रे पैच दिख रहा है, ये सेक्टर 29 है जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। इसके फ्रंट में ये रेड पैच कमर्शियल लैंड का है जहां एरो सिटी की तर्ज पर कमर्शियल एक्टिविटी होगी जिसमें ऑफिसेज, होटल्स वगैरह होंगे। राइट हैंड साइड में ये सेक्टर 22A, 22B, 22C और 22D हैं, जहां नामचीन बिल्डर्स अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। और क्या क्या होगा यहाँ आइए आपको बताते हैं। मास्टर प्लान 2031 में यहाँ 29 यूनिवर्सिटी बनेंगी जिसमें 3 तो अभी भी ऑपरेशनल हैं। अडानी यहाँ 300 एकड़ में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाएगा। इसके पास में ही बिल्कुल राधा रानी प्रोजेक्ट भी है। मेट्रो कोच फैक्ट्री बनेगी, मेडिकल डिवाइसेस, टॉय पार्क, लेदर मैन्युफैक्चरिंग हब और हैंडीक्राफ्ट पार्क बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और IT इंडस्ट्री यहाँ डेवलप की जाएगी। पतंजलि यहाँ अपना 250 एकड़ में यूनिट लगा रहा है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड सर्विस यूनिट लगेंगे, अभी तक जिसके लिए सिंगापुर और श्रीलंका जाना पड़ता है। टप्पल बाजना लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग सेंटर बनेगा। वृंदावन मथुरा के पास हेरिटेज सिटी बनेगी। इसके अलावा आगरा, मथुरा और राया को भी प्लान वे में नए मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब कुछ KRS डेवलपर के श्री राधा रानी प्रोजेक्ट से चंद मिनटों की दूरी पर है। तो आप ही सोचिए, आपका आज का इन्वेस्टमेंट एक इंटेलिजेंट डिसीजन है कि नहीं। तो देर मत कीजिए, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। तो आज ही विजिट करें
इनके ग्रेटर फरीदाबाद के ऑफिस में या फिर नोएडा ऑफिस में। पता एक बार फिर नोट करें।